क्या क्रूड ऑयल में कोई बड़ी तेजी आने वाली है इजराइल हमास युद्ध के चलते? आज है हफ्ते का आखिरी दिन ट्रेडिंग का, तो पोजीशन अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ही कैरी करना। बाजार में कोई भी शॉर्ट साइड पोजीशन कैरी कर रहे हैं तो अवॉइड करें बाजार में, क्योंकि ओवरनाइट अगर वीकेंड्स में कोई बड़ा युद्ध हो जाता है तो क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो सकता है। इस वीडियो में आप समझेंगे मार्केट के लेवल्स, मार्केट में कहां तक की पॉसिबिलिटी बन सकती है, नीचे के लेवल्स पे भी ऊपर के लेवल्स पे भी, नाइमेक्स डब्ल्यूटीआई ऑयल में और अपने इंडियन मार्केट में। अभी फिलहाल 170 पॉइंट की तेजी दिखाई दे रही है क्रूड ऑयल में। न्यूज की बात करें, न्यूज क्या है बाजार में? देखो, जो कल बाजार में आपने देखा क्रूड ऑयल इन्वेंट्री आई, वो बहुत ज्यादा बढ़ के आई थी, उसके चलते बाजार में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जरूर देखने को मिला। बट उसके अगेंस्ट में एक न्यूज, वॉर की भी न्यूज है इसराइल की तरफ से, जो पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से चल रही है। थोड़ा सा विराम लगता हुआ दिखाई दिया, फिर कल दोबारा आपने देखा ईरान ने एंट्री मारी, कुछ स्टेटमेंट दिया, उसके चलते फिर दोबारा तेजी की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। $82 का सपोर्ट लेके क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं उड़ गया डब्ल्यूटीआई में, और इंडियन मार्केट में भी आपने देखा 6900 रुपीज का सपोर्ट लेके क्रूड ऑयल उठा। अब जो कल इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया उस पर भी बात कर ले। इन्फ्लेशन के आंकड़े के अकॉर्डिंग, इन्फ्लेशन जिस टाइप के आंकड़े कल हमें देखने को मिले, उसके चलते ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाए आने वाले दिनों में, और जिसके चलते बाजार में जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड है वो भी बढ़ती हुई हो सकता है, थोड़ी सी दिखाई हमें दे। इसके अलावा बाजार में जो फियर फैक्टर देखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है इसराइल और पैलेस्टीनियन की तरफ से, कोई अगर बड़ा युद्ध हो जाता है तो क्रूड ऑयल में हो सकता है 95, 100, $105 तक भी बढ़ता हुआ क्रूड ऑयल दिखाई दे। बट न्यूज इंपॉर्टेंट है, डॉलर इंडेक्स पे निगाह बना के रखें बाजार में, तभी आप एक अच्छा ट्रेड कर पाएंगे। लेवल्स आज के लिए नोट कर लेते हैं। अगले 4 से 5 दिनों के लिए बाजार किस करवट ले सकता है? चैनल पे नहीं हुए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड प्रेस दी बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आप तक तुरंत मिल सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमसीएक्स क्रूड ऑयल की। आप ध्यान से देखो, दोनों चार्ट लगे हुए हैं, दोनों चार्ट्स में तेजी आई। डब्ल्यूटीआई में तो लेफ्ट साइड भी एमसीएक्स क्रूड ऑयल ऊपर यहां से जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करें डेली चार्ट्स पे क्या लग रहा है। डेली चार्ट्स पे एक सपोर्ट बाजार ने लिया था, यहाँ पे आप देखें इस जगह से गिरा था बाजार। मैं ड्रॉ भी करके दिखाता हूँ, यहाँ से एक फॉल आया था बाजार में, तो एक सपोर्ट की तरफ वर्क कर रहा था बाजार में लेवल। उसके बाद यहीं से बाजार ने एक गैप अप ओपनिंग के बाद उठने की कोशिश करी। 2 आवर्स के चार्ट पे स्टडी करें, 2 आवर्स के चार्ट पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइडवेज स्टैंड है बाजार में। जो फॉल आया, फॉल आने के बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, अब ऊपर जा रहा है। जब ये हाई निकाल देगा ना ऊपर का 7100 रुपीज का, तो बाजार में अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको एक बात समझ में आ रही है, तो 7100 रुपीज के ऊपर अगर टिक गया क्रूड ऑयल 15 मिनट या 1 घंटे के चार्ट पे, तो ऊपर जाने की संभावना इसकी बढ़ सकती है। 15 मिनट्स के चार्ट पे भी गैप अप ओपनिंग और लगातार ऊपर जा रहा है, कोई भी सेलिंग सिग्नल यहाँ पे मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ऊपर की तरफ पॉसिबिलिटी क्या क्या नजर आ रही है ऊपर जाने की, वो एक बार देख लेते हैं बाजार में, और बाइंग पॉसिबिलिटी भी उसके साथ में देख लेते हैं, बाजार किस तरफ हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। आपने देखा लास्ट टाइम बाजार इस रेंज में घूमता रहा, फिर एक बार इस रेंज को निकाला जब कोई इसराइल की तरफ से कोई खास न्यूज आती हुई हमें नहीं दिखी। उसके बाद फिर इस जगह आया, फिर बाजार ने थोड़ा सा कल यू टर्न मारा, इस जगह से ऊपर तक गया, यहाँ तक गया, कहाँ तक 7100 रुपीज तक गया बाजार। उसके बाद इन्वेंट्री पॉजिटिव बहुत ज्यादा आ गई, +10 में आ गई, तो बाजार ने एक फॉल दिखाया। उसके बाद दोबारा इसी लेवल के आसपास का सपोर्ट लिया बाजार ने, 6900 के आसपास का, तो ओवरऑल 6886 के आसपास का बाजार सपोर्ट लेके उठा। आज फिर दोबारा थोड़ी सी गर्मी बाजार में दिखाई दे रही है वॉर के चलते, तो दोबारा गैप अप ओपनिंग और बाजार ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पोजीशन अभी फिलहाल की। तो ये जो लेवल कल का हाई बना हुआ है, इस हाई को काटना इंपॉर्टेंट है। ऊपर की तरफ मैंने एक डॉटेड लाइन भी इसलिए ड्रॉ कर रखी है, जहां से बाजार में एक रिवर्सल आपने देखा था कल। उससे पहले भी आपने देखा ये ब्रेकआउट हुआ था, यही लेवल था 7100 रुपीज का। तो ऊपर की तरफ फर्स्ट लेवल तो यही रहेगा। बाजार में अगर थोड़ी सी भी आपको डिप मिल जाती है, कहां तक, 7040 तक डिप मिल जाए, या इसके भी नीचे यहाँ तक एक बार डिप मिल जाए 7000 रुपीज, और वहां पे अगर आपको बुलिश प्राइस सेक्शन मिल जाता है, बाइंग का प्राइस सेक्शन,
तो एक बार बाय साइड एंट्री प्लान कर सकते हैं। ऊपर की तरफ दोबारा लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे 7070, 7100 और 7100 के ऊपर भी अगर बाजार सस्टेन कर जाता है प्रॉपर तरीके से तो ऊपर की तरफ फर्स्ट लेवल रहेगा 7225, 7370 और 7800 तक भी बाजार जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है आने वाले दिनों में, अगर बहुत ज्यादा युद्ध बढ़ जाता है हमास और इसराइल के बीच में। तो 7225 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए प्रॉपर तरीके से, तभी ये लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, अदरवाइज आप अवॉइड करें। 7225 एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस, अगर 7100 एक अहम लेवल है, 7100 से 7130 की रेंज है जहां से बाजार एक बार को दोबारा रिवर्स हो सकता है और इस लेवल के ऊपर टिका तो 7225, और प्रॉफिट बुक करना है तो इन लेवल के आसपास भी आप कर सकते हैं 7225 के आसपास। इस लेवल को दोबारा भेद के ऊपर निकलेगा 15 मिनट आधा घंटे के चार्ट पे तो आने वाले दिनों में और तेजी की संभावनाएं हो सकती है। तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग पोजीशन कैरी करें, और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपकी क्या पोजीशन बाजार में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब बात करें मंदी की, बाजार ने जो ओपनिंग बाजार ने यहाँ से दी है 6960, अगर बाजार दोबारा इस रेंज के नीचे निकलता हुआ दिखाई देता है तो शॉर्ट साइड पोजीशन प्लान की जा सकती है। दोबारा आपको लेवल देखने को मिल जाएंगे 6886 और 6800 रुपीज के लेवल, तो 6960 के नीचे प्लानिंग की जा सकती है। अदरवाइज बाजार में कोई डिप आती है तो खरीदारी की पोजीशन बना के चलेंगे तो बड़ा पैसा बनने की संभावना है। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड ना करें, यहाँ पे कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। जो लोग कमोडिटी में मास्टरी करना चाहते हैं, सीख के समझ के ट्रेड करना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जिसमें आप सीखते हैं डेटा, न्यूज, इन्वेंट्री एनालिसिस और टॉप सीक्रेट प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजीज। अब बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट नाइमेक्स पे जो ट्रेड हो रहा है WTI ऑयल, यानी कि जिसे आप लाइट क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे MCX क्रूड ऑयल के प्राइसेस डिराइव हो रहे हैं। यहाँ पे भी आप देखो एक सपोर्ट के आसपास आके इसने डिमांड जोन था यहीं से एक बाउंस लेने की कोशिश करी। 2 आवर के चार्ट पे देखें, 2 आवर के चार्ट पे अभी भी कोई भी अप ट्रेंड में बाजार नहीं आया। ये जो एक हाई बाजार में लगा हुआ था इसी के आसपास रुका हुआ है बाजार, तो कहीं ना कहीं बाजार को $85 का लेवल भेजना जरूरी है। जब भी इस लेवल के ऊपर निकलेगा एक बड़ी तेजी ऊपर की तरफ आपको $86 और 89.50 के आसपास रैली देखने को मिल सकती है। हम आ जाते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। 15 मिनट्स के चार्ट पे अभी फिलहाल अप ट्रेंड और ऊपर की तरफ लेवल्स आप देखें जो मैंने मार्क भी कर रखे हैं, आप भी कर सकते हो। अहम लेवल आने वाले दिनों में जो अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। आपने देखा लास्ट टाइम कितनी बार रिजेक्शन देके उठा इस लेवल पे, जहां पे मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ करी है 86.50, एक अहम रेसिस्टेंस बाजार के लिए। तो अगर ये लेवल दोबारा ब्रेक होता है $85 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो प्राइस तब भी बाय साइड एंट्री प्लान की जा सकती है। वहां पे अगर आपको बुलिश प्राइस सेक्शन मिल रहा है तभी प्लान करें, अदरवाइज बाजार में अवॉइड करें। या फिर बाजार में एक डिप आती है आपको दिखाई दे लगभग $84 के ऊपर, तो भी इस जगह बाय साइड एंट्री प्लान की जा सकती है बाजार। ऊपर की तरफ लेवल्स आपको मिल जाएंगे $85, 86.50, 87.70 और $90, 95 और आने वाले दिनों में अगर युद्ध बहुत ही वर्स पोजीशन पे पहुंच जाता है तो $100 भी कोई बाजार में दूर नहीं है। तो बाजार में ऑलरेडी जो लोग ट्रेड करते हैं उन्हें पता है मार्केट कई बार सर्किट पे ही ओपन होता है, ऊपर के सर्किट्स पे। तो पोजीशन अपने रिस्क के अकॉर्डिंग बनाएं, जो लोग नेकेड पोजीशन बनाते हैं या कैरी करते हैं, अदरवाइज इंट्राडे ही करेंगे तो ज्यादा सही है। तो पोजीशन बना रहे हैं तो रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग बनाए, या फिर अपनी बुल कॉल, स्प्रेड, हेजिंग स्ट्रेटेजीज जो है, डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, वो आप प्ले करके चल सकते हैं, जिसमें आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज होने के चांसेस होते हैं। तो ऊपर की तरफ लेवल जो बाजार में दिखाई दे रहे हैं, आप देखो एक लेवल ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से एक फॉल आया था, एक रेसिस्टेंस, उससे पहले एक ये $90 के आसपास का एक लेवल दिखाई दे रहा है बाजार में, उससे पहले एक सप्लाई जोन यहाँ पे बैठा हुआ है इस जगह लगभग 87.70। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हर्डल है वो $90 का है, ठीक है। 85 के ऊपर 90 और 90 के ऊपर जो अगर जो मुझे दिखाई देता है, अगर मैं थोड़ा सा और जूम कर दूं चार्ट को, तो लास्ट टाइम जो एक फॉल हमें देखने का मौका मिला था डेली चार्ट्स पे या 2 आवर के चार्ट्स पे, अगर मैं आपको लेके चलूं
वो था $95 के आसपास का ऊपर रेसिस्टेंस। तो बाजार को ऊपर जाना है तो ये लेवल भेजना जरूरी है $87 का, जहां से एक फॉल आया था 2-3 दिन पहले, 9 अक्टूबर को। तो $87 के ऊपर टिकेगा तो एक बड़ी तेजी ऊपर की तरफ 90 और $95 की तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर बाजार आ सकता है। जो लोग चैनल पे नहीं हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rich thing.